राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान। नारद जी ने कहा, भगवान, अमृत की तुलना करने वाली तुलसी की कथा मैं सुन चुका। अब आप सावित्री का उपाख्यान कहने की कृपा करें। देवी सावित्री वेदों की जननी है, ऐसा सुना गया है। ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुई? सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बाद में किन लोगों ने? भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा की। तत्पश्चात ये देवताओं से सुपूजित हुई। उसके बाद विद्वानों ने इनका पूजन किया। इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने पहले इनकी उपासना की। उसके बाद चारों वर्णों के लोग इनकी आराधना में संलग्न हो गए। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, राजा अश्वपति कौन थे? किस कामना से उन्होंने सावित्री की पूजा की थी? भगवान नारायण बोले, मुने, महाराज अश्वपति मद्र देश के नरेश थे। शत्रुओं की शक्ति नष्ट करना और मित्रों के कष्ट का निवारण करने का उनका स्वभाव था। उनकी रानी का नाम मालती था। धर्मों का पालन करने वाली वह महाराज्ञी राजा के साथ इस प्रकार शोभा पाती थी जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ। नारद, उस महासाध्वी रानी ने वशिष्ठ जी के उपदेश से भक्ति पूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की, परंतु उसे देवी की ओर से न तो कोई प्रत्यादेश मिला और न देवी जी ने साक्षात दर्शन ही दिए। अतः मन में कष्ट का अनुभव करती हुई दुख से घबरा कर वह घर चली गई। राजा अश्वपति ने उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण वचनों द्वारा समझाया और स्वयं भक्ति पूर्वक वे सावित्री की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहाँ रहकर इंद्रियों को वश में करके उन्होंने बड़ी तपस्या की। तब भगवती सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु उनका प्रत्यादेश उत्तर प्राप्त हुआ। महाराज अश्वपति को यह आकाशवाणी सुनाई दी, राजन, तुम 10 लाख गायत्री का जप करो। इतने में वहाँ मुनिवर पराशर जी पधार गए। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि राजा से कहने लगे, पराशर ने कहा, राजन, गायत्री का एक बार का जप दिन के पाप को नष्ट कर देता है। इस बार जप करने से दिन और रात के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार जप करने से महीनों का उपार्जित पाप नहीं ठहर सकता। 1000 के जप से वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्री के 1 लाख जप में 1 जन्म के, तो 10 लाख जप में 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने की अमोघ शक्ति है। 1 करोड़ जप करने पर संपूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ गायत्री जप ब्राह्मणों को मुक्त कर देता है। द्विज को चाहिए वह पूर्वाभिमुख होकर बैठे, हाथ को सर्प की फणा के समान कर ले। वह हाथ अधोमुख हो और ऊपर की ओर से कुछ न कुछ मुद्रित मुंदा सा रहे। उसे किंचित झुकाए हुए स्थिर रखे। अनामिका के बिचले पर्व से आरंभ करके नीचे और बाएं होते हुए तर्जनी के मूल भाग तक अंगूठे से स्पर्श पूर्वक जप करे। हाथ में जप करने का यही कर्म है। राजन, श्वेत कमल के बीजों की अथवा स्फटिक मणि की माला बनाकर उसका संस्कार कर लेना चाहिए। इन्हीं वस्तुओं की माला बनाकर तीर्थ में अथवा किसी देवता के मंदिर में जप करें। पीपल के 7 पत्तों पर संयम पूर्वक माला को रखकर गोरोचन से अनुलिप्त करें। फिर गायत्री जप पूर्वक विद्वान पुरुष उस माला को स्नान करावे। तत्पश्चात उसी माला पर विधि पूर्वक गायत्री के 100 मंत्रों का जप करना चाहिए, अथवा पंचगव्य या गंगा जल से स्नान करा देने पर भी माला का संस्कार हो जाता है। इस तरह शुद्ध की हुई माला से जप करना चाहिए। राजर्षि, तुम इस क्रम से 10 लाख गायत्री का जप करो। इससे तुम्हारे 3 जन्मों के पाप क्षीण हो जाएंगे। तत्पश्चात तुम भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन कर पाओगे। राजन,
तुम प्रतिदिन मध्याह्न, सायं एवं प्रातः काल की संध्या पवित्र होकर करना, क्योंकि संध्या न करने वाला पवित्र व्यक्ति संपूर्ण कर्मों के लिए सदा अनधिकारी हो जाता है। वह दिन में जो कुछ सत्कर्म करता है उसके फल से वंचित रहता है। जो प्रातः एवं सायंकाल की संध्या नहीं करता है वह ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मणोचित कर्मों से बहिष्कृत माना जाता है। जो प्रातः और सायंकाल की संध्या उपासना नहीं करता है वह शूद्र की भांति समस्त द्विजोचित कर्मों से बहिष्कृत कर देने योग्य हो जाता है। जीवन पर्यंत त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण में तेज अथवा तप के प्रभाव से सूर्य के समान तेजस्विता आ जाती है। ऐसे ब्राह्मण की चरण रस से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जिस ब्राह्मण के हृदय में संध्या के प्रभाव से पाप स्थान नहीं पा सके हों वह तेजस्वी द्विज जीवन मुक्ति है। उसके स्पर्श मात्र से संपूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। पाप उसे छोड़कर वैसे ही भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्पों में भगदड़ मच जाती है। त्रिकाल संध्या न करने वाले द्विज के दिए हुए पिंड और तर्पण को उसके पितर इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवगण भी स्वतंत्रता उसे लेना नहीं चाहते। मुनि इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान तथा ध्यान आदि अभिलषित प्रयोग बतला दिए। उन महाराज को उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने सावित्री की उपासना की। उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और उन्हें अभिष्ट वर भी प्राप्त हो गया। नारद जी ने पूछा, भगवान, मुनिवर पराशर ने सावित्री के किस ध्यान, किस पूजा विधान, किस स्तोत्र और किस मंत्र का उपदेश दिया था? तथा राजा ने किस विधि से श्रुति जननी सावित्री की पूजा करके किस वर को प्राप्त किया? किस विधान से भगवती उनसे सुपूजित हुई? मैं ये सभी प्रसंग सुनना चाहता हूँ। सावित्री की श्रेष्ठ महिमा अत्यंत रहस्यमयी है, कृपया मुझे सुनाइए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहकर चतुर्दशी के दिन व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति के साथ भगवती सावित्री की पूजा करनी चाहिए। यह 14 वर्ष का व्रत है। इसमें 14 फल और 14 नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। पुष्प एवं धूप, वस्त्र तथा यज्ञोपवीत आदि से विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर फल और पल्लव रख दे। द्विज को चाहिए कि गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती की पूजा करके आवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का पूजन करें। देवी सावित्री का ध्यान सुनो। यजुर्वेद की मध्यंतनी शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। स्तोत्र, पूजा विधान तथा समस्त कामप्रद मंत्र भी बतलाता हूँ। ध्यान यह है, भगवती सावित्री का वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान है। वे सदा ब्रह्म तेज से दिव्यमान रहती हैं। इनकी प्रभा ऐसी है मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालिक सहस्रों सूर्य है। इनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई रहती है। रत्नमय भूषण उन्हें अलंकृत किए हुए हैं। 2 अग्नि शुद्ध वस्त्रों को इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही ये साकार रूप से प्रकट हुई है। जगद्धाता प्रभु की इन प्राण प्रिया को सुखदा, मुक्तिदा, शांता, सर्व संपन्न स्वरूपा तथा सर्व संपद प्रदात्री कहते हैं। ये वेदों के अधिष्ठात्री देवी हैं। वेद शास्त्र इनके स्वरूप है। मैं ऐसी वेद बीज स्वरूपा वेद माता भगवती सावित्री की उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके अपने मस्तक पर पुष्प रखें। फिर श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक कलश के ऊपर भगवती सावित्री का आवाहन करें। वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के उपचारों से वर्ती पुरुष भगवती की पूजा करें। विधि पूर्वक पूजा और स्तुति संपन्न हो जाने पर देवेश्वरी सावित्री को प्रणाम करें। आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, चंदन, आचमन और मनोहर शय्या ये देने योग्य 16 उपचार हैं।
दारुसार विकारं च हेमादिनिमिलितं च वा देवाधारं पुण्यदं च मया तुभ्यं निवेदितम्। हे देवी, यह सट उत्तम काष्ठ के 7 तत्व से बना है, साथ ही सुवर्ण आदि का बना हुआ आसन भी प्रस्तुत है। देवताओं के बैठने योग्य पुण्यप्रद आसन मैंने सदा के लिए आपकी सेवा में समर्पित कर दिया है। पाद्य मंत्र। तीर्थोदकं च पाद्यं च पुण्यदम प्रीतिदम महत् पूजांगभूतं शुद्धं च मया भक्तया निवेदितम्। हे देवेश्वरी, यह तीर्थ का पवित्र जल आपके लिए पाद्य के रूप में प्रस्तुत है, जो अत्यंत प्रीतिदायक तथा पुण्यप्रद है। पूजा का अंगभूत यह शुद्ध पाद्य मैंने भक्ति भाव से आपके चरणों में अर्पित किया है। अर्घ्य मंत्र। पवित्र रूप मध्यम च दूर्वा पुष्पाक्षतान्वितं पूज्यदप्सक्तोयाक्तं मया तुभ्यं निवेदितम्। हे देवी, यह शंख के जल से युक्त तथा दूर्वा पुष्प और अक्षत से संपन्न परम पवित्र पुण्यदायक अर्घ्य मेरे द्वारा आपकी सेवा में निवेदन किया गया है। स्नानीय मंत्र। सुगंधिधात्री तैलम च देह सौंदर्यकारणं मया निवेदितं भक्त्या स्नानयं प्रतिगृह्यताम्। हे देवी, जो शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने में कारण है, वह सुगंधी आंवले का तेल और स्नान के लिए जल मैंने भक्ति भाव से सेवा में निवेदन किया है। आप यह सब स्वीकार करें। अनुलेपन मंत्र। मलयाचल संभूतं देह शोभाविवर्धनं सुगंधयुक्तं सुखदं मया तुभ्यं निवेदितम्। हे देवेश्वरी, यह मलय पर्वत से उत्पन्न सुगंध युक्त सुखद चंदन, जो देह की शोभा को बढ़ाने वाला है, मैंने अनुलेपन के रूप में आपको अर्पित किया है। धूप समर्पण मंत्र। गंध द्रव्योद्भव पुण्य प्रीति दिव्य गंधद मया निवेदितो भक्तया धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। हे देवी, जो सुगंधित द्रव्यों से बना हुआ पवित्र प्रीतिदायक तथा दिव्य सुगंध प्रकट करने वाला है, ऐसा यह धूप मैंने भक्ति भाव से आपको अर्पित किया है। आप इसे ग्रहण करें। दीप समर्पण मंत्र। जगतां दर्शनीयं च दर्शनं दीप्तिकारणम् अंधकारध्वंस बीजं मया तुभ्यं निवेदितम्। हे देवेश्वरी, जो जगत के लिए दर्शनीय, दृष्टि का सहायक तथा दीप्ति का कारण है, जिससे अंधकार के विनाश का बीज कहा गया है, वह दिव्य दीप मेरे द्वारा आपकी सेवा में निवेदित किया गया है। नैवेद्य समर्पण मंत्र। तुष्टिदं तुष्टिदं चैव प्रीतिदं शोधिनाशनं पुण्यदं सवारूपं च नैवेद्य प्रतिगृह्यताम्। हे देवी, जो तुष्टि पुष्टि प्रीति तथा पुण्य प्रदान करने वाला तथा भूख मिटाने में समर्थ है, ऐसा सुस्वादु नैवेद्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप इसे स्वीकार करें। तांबूल समर्पण मंत्र। तांबूलं च वरं रम्यं कर्पूरासुवासितं तुष्टिदं पुष्टिदं चैव मया भक्त्या निवेदितम्। हे देवेश्वरी, यह सुंदर रमणीय संतोषप्रद पुष्टिकारक एवं कर्पूर आदि से सुवासित तांबूल मैंने भक्ति भाव से अर्पित किया है। कृपया ग्रहण करें। शीतल जल समर्पण मंत्र।
सुशीतलमवासितं च पिपासनाशकारणं जगतां जीवरूपं च जीवनं प्रतिगृह्यताम्। हे देवी, यह प्यास मिटाने में समर्थ तथा संपूर्ण जगत का जीवन रूप सुवासित एवं सुशीतल जल अर्पित है, इसे स्वीकार करें। वस्त्र समर्पण मंत्र। देह शोभा स्वरूपं च सभा शोभा विवर्धनं कार्पासजं च किर्मिजं वसनं प्रतिगृह्यताम्। हे देवेश्वरी, यह सूती और रेशमी वस्त्र देह की शोभा का तो स्वरूप ही है, सभा में शरीर की विशेष शोभा की वृद्धि करने वाला है, अतः इसे ग्रहण करें। भूषण समर्पण मंत्र। कांचन आदि विनामानम श्रीयुक्तम श्रीकरम सदा सुखदम पुण्यदम चैव भूषणम प्रतिगृह्यताम्। हे देवी, सुवर्ण आदि का बना हुआ यह आभूषण सेवा में अर्पित है। यह स्वयं तो सुंदर है ही, जो इसे धारण करता है उसकी शोभा को भी यह सदा बढ़ाता रहता है। इससे सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः आप कृपा पूर्वक इसे स्वीकार करें। माल्य समर्पण मंत्र। नाना पुष्प विनामानम बहुभास समन्वितम प्रीतिदम पुण्यदम चैव माल्यम च प्रतिगृह्यताम्। हे देवेश्वरी, नाना प्रकार के फूलों का बना हुआ यह सुंदर हार अत्यंत प्रकाशमान है, इससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो गया था। कृपया इस पुण्यदायक हार को आप ग्रहण करें। गंध समर्पण मंत्र। सर्वमंगल रूपश्च सर्वमंगलोदवरः पुण्यप्रदश्च गंधाढ़यो गंधश्च प्रतिगृह्यताम्। हे देवी, यह सर्वमंगल रूप एवं सर्वमंगलदायक श्रेष्ठ पुण्यप्रद तथा सुगंधित गंध आपकी सेवा में समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। आचमीय समर्पण मंत्र। सुदम सुधी प्रदम चैव सुधा नाम प्रीतिदम महत् रम्यमाचमिनियम च मया दत्तम प्रतिगृह्यताम्। हे देवेश्वरी, मेरा दिया हुआ यह रमणीय आचमनीय शुद्ध होने के साथ ही शुद्धिदायक भी है, इससे शुद्ध पुरुषों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। आप कृपा पूर्वक इसे स्वीकार करें। शय्या समर्पण मंत्र। रत्न सारादि निर्माणं पुष्प चंदन संयुक्तं सुखदम पुण्यदम चैव सौतल्पं प्रतिगृह्यताम्। देवी, यह सुंदर शैया रत्न सार आदि की बनी हुई है, इस पर फूल बिछे हैं और चंदन का छिड़काव हुआ है, इसलिए सुखदायिनी और पुण्यदायिनी भी है। आप इसे ग्रहण करें। फल समर्पण मंत्र। नाना वृक्ष समुदितं नाना रूप समन्वितं फल स्वरूपं फलदं फलं च प्रतिगृह्यताम्। हे देवेश्वरी, अनेक वृक्षों से उत्पन्न तथा नाना रूपों में उपलब्ध अभीष्ट फल स्वरूप एवं अभिलषित फलदायक यह फल सेवा में प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। सिंदूर समर्पण मंत्र। सिंदूरम च वरम रम्यम बाल शोभा विवर्धनम पूर्णम भूषणानाम च सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। हे देवी, यह सुंदर एवं सुरम्य सिंदूर भाल की शोभा को बढ़ाने वाला है, इसे आभूषणों का पूरक माना गया। आप इसे ग्रहण करें। यज्ञोपवीत समर्पण मंत्र। विशुद्ध ग्रंथि संयुक्तं पुण्यसूत्र विनिर्मितं पवित्रम वेद मंत्रेण यज्ञसूत्रम च गृह्यताम्। हे देवेश्वरी, पवित्र सूत्र का बना हुआ यह यज्ञोपवीत विशुद्ध ग्रंथियों से युक्त है, इसे वेद मंत्र से पवित्र किया गया है, कृपया स्वीकार करें।
विद्वान पुरुष इन द्रव्यों को मूल मंत्र से भगवती सावित्री के लिए अर्पण करके स्तोत्र पढ़े। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा दे। सावित्री शब्द में चतुर्थी भक्ति लगाकर अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके पूर्व लक्ष्मी, माया और काम बीज का उच्चारण हो। श्रीं ह्रीं क्लीं सावित्र्यै स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं सावित्र्यै स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं सावित्र्यै स्वाहा। यह अष्टाक्षर मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। भगवती सावित्री का संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र मानदेंद्री शाखा में वर्णित है। ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूप इस स्तोत्र को तुम्हारे सामने मैं व्यक्त करता हूँ। पूर्व काल में गोलोक धाम में विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने सावित्री को ब्रह्मा के साथ जाने की आज्ञा दी, परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को प्रस्तुत नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण के कथानुसार ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक वेद माता सावित्री की स्तुति करने लगे। उसके बाद सावित्री ने संतुष्ट होकर ब्रह्मा को पति बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने सावित्री की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, सुंदरी, तुम नारायण स्वरूपा एवं नारायणी हो। सनातनी देवी, भगवान नारायण से ही तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, तो मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। देवी, तुम परम तेजा स्वरूपा हो। तुम्हारे प्रत्येक अंग में परम आनंद व्याप्त है। द्विजातियों के लिए जाति स्वरूपा सुंदरी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी, तुम नित्य प्रिया तथा नित्यानंदा स्वरूपा हो। तुम अपने सर्वमंगलमय रूप से मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। शोभने, तुम ब्राह्मणों के लिए सर्वस्व हो। तुम सर्वोत्तम एवं मंत्रों के सार तत्व हो। तुम्हारी उपासना से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी, तुम ब्राह्मणों के पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि हो। ब्रह्म तेज प्रदान करना तुम्हारा सहज गुण है। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप करता है, वैसे ही पाप तुम्हारे नाम का स्मरण करते ही भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार स्तुति करके जगदाता ब्रह्मा जी वहीं गोलोक की सभा में विराजमान हो गए। तब सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक में जाने के लिए प्रस्तुत हो गई। मुने इसी स्तोत्र राज से राजा सुपति ने भगवती सावित्री की स्तुति की थी। तब उन देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। राजा ने उनसे मनोअभिलषित वर प्राप्त किया। यह स्तव राज परम पवित्र है। पुरुष यदि संध्या के पश्चात स्तव का पाठ करता है तो चारों वेदों के पाठ करने से जो फल मिलता है उसी फल का वह अधिकारी हो जाता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।